तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ एक्वान, यू आर वाचिंग एक्वाग्रेड। और जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बताया है कि कैसे आप यूट्यूब प्रमोशंस कर सकते हैं टारगेटेड एडवर्टीज़मेंट के थ्रू। और इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि कैसे आप मतलब आईपी टारगेटिंग क्या होता है, कैसे आईपी टारगेटिंग होता है और कैसे हैकर्स इसको मिसयूज़ करते हैं आईपी टारगेटिंग को। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई फ़ोन है, कोई भी फ़ोन है या लैपटॉप है या कोई भी डिवाइस है जिसमें इंटरनेट यूज़ होता हो, तो ऐसे कोई भी डिवाइसेस में ना एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है। जैसे आपका फ़ोन नंबर है वैसे ही आपका एक आईपी एड्रेस होता है, और वो आईपी एड्रेस उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो कि इंटरनेट यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपने अपने फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट किया, तो जैसे ही आपने फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट किया, आपको एक आईपी एड्रेस डिज़ाइन कर दिया जाएगा, असाइन कर दिया जाएगा कंपनी के द्वारा। जो भी कंपनी आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे जियो यूज़ कर रहे हो, चाहे एयरटेल यूज़ कर रहे हैं, चाहे कोई भी यूज़ कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपका जैसे कि फ़ोन है, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई भी एक फ़ोन है जिसमें आपका इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आप देखिएगा कि उसका एक पर्टिकुलर नंबर होता है, फ़ोन नंबर होता है। तो जैसे ही मान लीजिए आपका जियो का नंबर है, तो आप किसी को कॉल करते हैं तो जियो लगता है ना। वो कैसे पता चलता है जियो का नंबर है, कैसे पता चलेगा? तो पता चलता है आपका फ़ोन नंबर से। जैसे देखिएगा, जियो का कुछ होगा तो 7 करके ऐसे कुछ होता है, एयरटेल का होगा तो 9 करके हो सकता है। तो ऐसे करके एक क्या बोलता हूँ, एक सीरीज़ है। जैसे एयरटेल के लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। उससे आप पता कर सकते हैं एयरटेल का है कि जियो का है। तो वैसे ही आईपी एड्रेस भी होता है कि हर कंपनी को गवर्नमेंट ने अलग अलग आईपी एड्रेस असाइन करके दे दिया है। जैसे जियो के लिए अलग दे दिया है, एयरटेल के लिए अलग दे दिया है, सब कुछ के लिए अलग दे दिया है। मान लीजिए आइडिया, तो उसके लिए अलग एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सीरीज़ डाल के उन लोगों को दे दिया गया है। तो अगर मान लीजिए कोई भी, ये तो गवर्नमेंट को पता है, सरकार को पता है और कंपनीज़ को पता है कि ये आईपी एड्रेसेस इन लोगों को असाइन किए गए हैं। और मान लीजिए कोई भी हैकर अगर कुछ हैक करता है, ठीक है, तो उसको ट्रैक डाउन कैसे करते हैं वो लोग? तो ट्रैक डाउन करने के लिए देखिए, सब फ़ोन में आईपी एड्रेस पहले से है। अब आईपी एड्रेस के थ्रू आपका मैक एड्रेस एक निकाल लेगा। मान लीजिए आप कोई भी इंटरनेट डिवाइस यूज़ करते हैं, तो आईपी एड्रेस के साथ साथ आपको मैक एड्रेस भी मिलता है। वो मैक एड्रेस, हर डिवाइस का एक पर्टिकुलर मैक एड्रेस होता है जो कि चेंज नहीं होता। अगर आप सिम निकाल के फेंक दीजिएगा ना, तो आपका डिवाइस में जो मैक एड्रेस है उससे आपको ट्रैक डाउन कर लेंगे, अगर आप एक बार ट्रैकिंग पे आ गए तो, ठीक है। तो हैकर्स भी वही करते हैं कि वो आपको ट्रैक कर लेंगे और एक ट्रैक डाउन कर लेंगे कि ये इसका मैक एड्रेस है। वो आपको मतलब अगर आपको किसी ने हैक करके रखा है तो आपको ट्रैक डाउन कर लेंगे मैक एड्रेस के थ्रू। तो यही मैक एड्रेस जो होता है, इसी के थ्रू मान लीजिए आपने नंबर चेंज कर दिया, तो मैक एड्रेस ट्रैक डाउन करके रखे, आपने दूसरा सिम कार्ड लगाया उसमें। तो जैसे दूसरा सिम कार्ड लगाया तो मैक एड्रेस के थ्रू, जो इंटरनेट के थ्रू, उसको पता चल जाएगा कि इस नंबर पे ये सिम कार्ड लगाया और इसका आईपी एड्रेस ये है। अब वो तो हैकर को फिर से पता चल गया, तो किससे बचा कैसे जाए? देखिए, आईपी एड्रेस ट्रैकिंग और हैकिंग, ये सब तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं। वो भी आजकल 10 साल का बच्चा भी एक हैक करके बैठ जाता है। जिसको उतना दिमाग नहीं है कि कैसे हैकिंग करते हैं और क्या करते हैं, वो भी एक जाएगा कहीं सीखेगा हैकिंग कैसे करते हो, हैक करके बैठ जाएगा आपका आईपी एड्रेस से। इतना दिमाग आजकल सबको हो गया है। तो इससे बचा कैसे जाए? देखिए, मान लीजिए आपका डिवाइस आपका हैक हो गया है आईपी एड्रेस के थ्रू या मैक एड्रेस के थ्रू, किसी ने हैक कर लिया है। तो इसके लिए एक साइबर क्राइम का डिपार्टमेंट है। साइबर क्राइम में आप जा सकते हैं, वहाँ पे एक वेबसाइट दिया हुआ है साइबर क्राइम का। वहाँ पे आप जाके अपना कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं कि आपका डिवाइस जो है वो हैक हो गया है, ठीक है। और वो आपका मान लीजिए आपका कोई भी डिवाइस, जैसे ये फ़ोन डिवाइस है, वो हैक हो गया है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आपका मान लीजिए फ़ोन डिवाइस हैक हो गया है, तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए एक ऑप्शन है कि आप फ़ोन यूज़ मत कीजिए। आप डर जाएंगे कि यार मेरा तो डिवाइस हैक हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो हैकर है, वो आपका कुछ नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4-5 नंबर दिखाएगा, मैंने ये हैक कर लिया, ये हैक कर लिया, वो दिखाएगा। तो उससे ज़्यादा वो कुछ कर ही नहीं सकता, समझे? और ज़्यादा से ज़्यादा वो करेगा तो करेगा कि आपका फ़ोन डिवाइस वो ख़राब कर सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको डरा सकता है। उससे ज़्यादा वो कुछ कर ही नहीं सकता हैकर। वो आपका फ़ोन से कुछ कर ही नहीं सकता। अब होता है कि मान लीजिए आपका कैमरे के थ्रू देख सकते हैं क्या, या आपका डिवाइस के थ्रू वो साउंड सुन सकते हैं क्या? तो सुन सकते हैं। देखिए, एक बार आपका अगर कंप्यूटर हैक हो गया या फ़ोन हैक हो गया, तो वो जो आईपी एड्रेस है
आईपी एड्रेस है उसके पास है, वो हैक करके बैठ गया तो आपका सारा डिवाइस का डेटा उसके पास चला जाता है। और मान लीजिए उसने आपने फ़ोन यूज़ किया होगा तो उसमें देखिएगा ऑप्शन होगा माइक्रोफोन एक्सेस या दिस एक्सेस या दैट एक्सेस। अगर वो आपने बटन दबाया है तब वो एक्सेस होता, उसके पास तो पूरा इन्फॉर्मेशन है आपका फ़ोन का, जितना आपका फ़ोन का इन्फॉर्मेशन का डेटा है वो वहाँ से बैठे बैठे एक्सेस कर लेगा, वहाँ बैठ के हेडफोन लगा के आराम से आपका डेटा सुनेगा। वो हैकर है, वो आपको चाहता है कि आपको परेशान करे तो आपको सुन सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन कुछ नहीं है। अब मान लीजिए आपका फ़ोन हैक हो गया तो फ़ोन चेंज कर लीजिए, दूसरा सिम कार्ड लगा लीजिए और मैक एड्रेस चेंज हो जाएगा, आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा, आपको वो हैक नहीं कर पाएगा, ट्रैक डाउन नहीं कर पाएगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि एक अच्छा सा मान लीजिए क्या बोलते हैं वीपीएन यूज़ कीजिए। अगर वीपीएन का ये है कि वो आपका आईपी एड्रेस ही चेंज कर सकता है, वीपीएन मास्क करता है ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा कुछ वो करता नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मास्क कर देगा और आपको दूसरा आईपी एड्रेस दे देगा किसी और कंट्री का, और आप जो काम कर रहे हो वो करते रहिए और वो उससे ज़्यादा मतलब वीपीएन कुछ करता नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो यही है। और अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है कि आपको ये लग रहा है कि फ़ोन हैक हो गया, तो फ़ोन हैक हो गया तो क्या हो गया, क्या कर लेगा हैकर? मान लीजिए कोई हैकर आपका फ़ोन हैक कर लिया, वो क्या कर लेगा? ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ़ोटोज़ देखेगा, ये देखेगा, वो देखेगा, उससे ज़्यादा वो क्या कर सकता है? तो ये ऐसा कुछ होता नहीं है इससे। मान लीजिए मेरा एक सब्सक्राइबर पूछ रहा था कि सर मान लीजिए फ़ोन हैक हो गया तो मैं क्या करूँ? मेरे को लगता है फ़ोन हैक हो गया। मैं बोला फ़ोन हैक हो गया क्या मतलब क्या हुआ तुम्हारे फ़ोन में? तो बोलता है सर देखिए मेरा फ़ोन बहुत लैग होता है, ये होता है, वो होता है, ऐसा ऐसा होता है। तो बोलता है ऐसा ऐसा होता है तो होने दो, क्या टेंशन है? हो सके तुम्हारा प्रोसेसर में प्रॉब्लम हो सके तुम्हारा रैम में प्रॉब्लम हो सके तुम्हारा फ़ोन में प्रॉब्लम हो, हैक हो गया ये तुमको कैसे पता चल रहा है? तो बोला नहीं सर मैं बहुत दिन से फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को भी पता है फ़ोन हैक कैसे होता है। बोलता है हैक हुआ ये तुम्हें पता कैसे चला? बोला नहीं सर मैंने डिवाइस देखा, मेरे को लगा कि हैक हो गया। तो बोला कि देखो अगर हैक हो गया है तो क्या तेरे को पता चला कि वो हैक हुआ है? बोला कि नहीं सर मेरे को लग रहा तो लगने दो, हो सके तुम्हें डिवाइस में प्रॉब्लम हो। अगर ज़्यादा लग रहा ना, ज़्यादा तुम्हें परेशानी हो रही फ़ोन से, तो जाके साइबर क्राइम में कंप्लेन कर दीजिए कि मेरा फ़ोन में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। वो उस आईपी से, उस मैक एड्रेस से, ऐसा नहीं है कि आपके पास मैक एड्रेस है तो उसके पास मैक एड्रेस नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये फ़ोन है तो इसका मैक एड्रेस है, तो दूसरा बंदा जो मैक एड्रेस यूज़ कर रहा, जो आपका हैक करके बैठा है, उसके पास भी तो मैक एड्रेस होगा। पुलिस उसको ट्रैक डाउन करेगी और आपको बचा देगी कि इनका डिवाइस हैक हो गया है, और उसको ट्रैक डाउन करेगी। इसीलिए तो साइबर क्राइम बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही होता है साइबर क्राइम ट्रैक डाउन, और साइबर क्राइम ऐसे ही होता है आईपी एड्रेस ट्रैकिंग से। तो मेरे से एक बंदा पूछ रहा था कि सर ये आईपी एड्रेस ट्रैकिंग क्या होता है और हैकिंग क्या होता है, कैसे हैक कर लेते हैं वो लोग फ़ोन? मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहा था बहुत कुछ दिनों से। तो देखिए, और इससे बचे कैसे? तो बचने का तो कोई हिसाब ही नहीं है। नंबर ऐसे लोगों को मत दीजिए कि जो आपका आईपी एड्रेस ट्रैक डाउन कर सकें। समझे? किसी भी दूसरे बंदे को ऐसा नहीं, अगर आप थोड़े से फेमस है, सेलिब्रिटी हैं या कुछ हैं, तो उस केस में आप नंबर किसी भी ऐसे बंदे को दीजिए ही नहीं कि आपका नंबर ट्रैक डाउन कर सके और आपको हैक कर सके। समझे? तो यही होता है मतलब हैकिंग प्रोसेस, कि हैक कैसे होता है। जस्ट इमेजिन यू आर अ बिग यूट्यूबर, आप बहुत बड़े यूट्यूबर हैं या अभी जस्ट स्टार्ट किए एक यूट्यूब चैनल, आपसे किसी को दुश्मनी हो गया और वो बहुत प्रोफेशनल यूट्यूबर है, वो 20 यूट्यूबर्स को जानता है, उसमें 10 हैकर बैठे वहाँ पे, उसने आपका फ़ोन हैक कर लिया, बोला कि मैं इसका चैनल हैक कर लूँगा। अब करे तो क्या करें? तो ऐसे केस में जाके आप साइबर क्राइम में कंप्लेंट कीजिए कि मेरा फ़ोन हैक हो गया है। समझे? वो लोग ट्रैक डाउन करेंगे और उसको पकड़ के जेल में ठूस देंगे, और आपका जो चैनल है वो भी बच जाएगा और आप भी बच जाएंगे। तो यही होता है आईपी एड्रेस ट्रैकिंग, और यही होता है आईपी एड्रेस हैकिंग और मैक एड्रेस हैकिंग। तो हो सके आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, और ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और हो सके कि आप मेरे दूसरे चैनल के बारे में ना जानते हो, जो मेरा मेन चैनल है, वहाँ पे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, आप वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और हाँ, मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो मेरे चैनल पे जाइएगा तो वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम को। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं मेरे मेन चैनल पे, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है? चलो, थैंक यू।